खुद ही मंजिल पुकार लेगी तुम्हें। वह जीव आहार दान के पुण्य से निरंतर पुण्य का संचय करते करते सर्वार्थ सिद्धि में, अहमिंद्र पद में, निज आत्मा में लीन है, ज्ञान ध्यान में लीन है, तत्व चिंतन में लीन है। और यहां हस्तिनापुर नगर में हलचल मची हुई है। हस्तिनापुर में निरंतर देवी देवताओं का आवागमन बढ़ गया है। असंख्य देवांगनाएं, कुमारिकाएं, दिक्कन्याएं निरंतर स्वर्ग से, आकाश से उतरकर मां की सेवा करने के लिए आ रही है। शचीपति मां की भक्ति करता है, धनपति धन बरसाकर मां की भक्ति करता है, शची इंद्राणी मां की सेवा करती है, धनश्री मां की सेवा करती है, असंख्य देवियां मां की सेवा करती हैं। ये क्यों करती हैं? उस मां ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य? ऐसी कौन सी विशेष क्रिया जिसने तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य दिया? हो कौन बने तीर्थंकर माई, गर्भ पाते जो ना करवाई। जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। ओ शत आवश्यक जो नित्य पाले, वो तीर्थंकर को उर पाले। जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। यही महान पुण्य है। सबसे पहला मां जिनवाणी पर अगाध श्रद्धा। जिस माता की देव शास्त्र गुरु पर अपार श्रद्धा और भक्ति होती है, उसे तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो जब भी अवसर मिले, जब भी चांस मिले, तो आहार दान देने को लालायित होती है। और कैसे? गब्बत्थ शिशुमिव, जैसे गर्भ में स्थित जीव का मां रक्षण करती है, ऐसा गर्भ शिशु मान करके जो हमेशा मुनिराजों को आहार दान देती है, ऐसी पुण्यात्मा ही तीर्थंकर माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। गर्भवती माताओं को बहुत सावधानी रखनी होती है। गर्भवती माता यदि अपने चाल ढाल को ठीक कर लेवे, थोड़ा सा ध्यान रख लेवे, तो 9 महीने में जो शिक्षा संस्कार एक गर्भवती माता अपनी संतान को दे सकती है, वो सारा जीवन का टीचर भी नहीं दे सकता है। इसलिए नीति कहती है, ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर। एक अच्छी शिक्षित माता, संस्कारवान माता 100 टीचर से अच्छी है। जो गर्भवती माता है, कुछ बातें हैं। आप गर्भवती माताएं बहुत सारी यहाँ पर आई हैं, कुछ गर्भवती हो चुकी हैं, कुछ माँ बन चुकी हैं। आप उनको शिक्षा दे सकती हैं कि गर्भवती माता को सबसे पहले जब गर्भ में जीव आता है
पता चलता है कि गर्भ में जीव है, तो जब जीव का पता चल जाए तब से लेकर जब तक बच्चे का जन्म ना हो तब तक माता और पिता को संयम पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गर्भवती माता और पिता को गर्भावस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रोज नियम से जनक को, होने वाले भावी जनक को हर दिन कुछ न कुछ आदि पुराण, पद्म पुराण जैसा ग्रंथ अपनी पत्नी को पढ़कर सुनाना चाहिए। यदि पिता गर्भवती माता को पद्म पुराण पढ़ के सुनाते हैं और माता ध्यान से सुनती है तो सुनने पर होने वाली संतान भी भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकती है। गर्भस्थ जीव के संस्कार बहुत बड़े मां पर पड़ते हैं, संतान पर पड़ते हैं। एक समय 4 डॉक्टरों की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग का विषय था साहित्य का गर्भवती स्त्री पर प्रभाव। एक डॉक्टर ने कहा कि भाई ये बात बिल्कुल सही है। जब मेरी पत्नी गर्भवती थी उसने ग्रंथ पढ़ा, एक बुक पढ़ी जिसका नाम था 2 फूल। 2 फूल बोले मेरी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दूसरा बोला भाई बिल्कुल सही बात है, मेरी पत्नी ने पढ़ा था 1 फूल 2 माली, उसके 3 बच्चे हो गए। तीसरे डॉक्टर ने कहा भाई मेरा तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी ने पढ़ा था पंचरत्न, उसके 5 बच्चे हो गए। चौथा उठ करके भागने लग गया। जब जा रहा था तो 3 डॉक्टरों ने पूछा भाई क्या हो गया? बोले बड़ा गजब हो जाएगा। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी के हाथ में बड़ी खतरनाक किताब है। बोले कौन सी? बोले उसका नाम है अली बाबा 40 चोर। इसलिए ऐसे कोई नॉवेल, उपन्यास, कहानी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई धारावाहिक नहीं देखना चाहिए जिसमें दुराचार की शिक्षा मिलती हो। सत साहित्य, पद्म पुराण, आदि पुराण आदि ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, मोबाइल ज़्यादा पास नहीं रखना चाहिए। मोबाइल का रेडिएशन गर्भस्थ जीव को दूषित करता है, उसके लिए रिएक्शन करता है। गर्भवती माता को नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। लिपस्टिक लगाती है तो लिपस्टिक लगा करके अपने अंदर जहर वो बच्चे को दे रही है। नेल पेंट लगाती जो माता, उस बच्चे का हार्ट कमज़ोर होता है, क्योंकि ये नेल है, इससे फुल ऑक्सीजन मिलता है। और जब ये हाथ पैरों के नेल में नेल पेंट लग जाता है तो बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनका हार्ट कमज़ोर हो जाता है। बहुत अधिक मिर्ची नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक दौड़ना नहीं चाहिए, बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कम से कम 5 माह तक देव दर्शन, जिन भक्ति, आहार दान, गुरु सेवा करना चाहिए और 5 माह बाद अनुमोदन रूप में करना चाहिए। तीर्थंकर की माता कौन बन सकती है? जो गर्भ शिशु के समान मुनिराज को आहार दान देती है। और तीर्थंकर की माता कौन बन सकती है? जिसने कभी अपने जीवन में गर्भपात नहीं कराया हो, वह तीर्थंकर की माता बन सकती है। गर्भपात सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मैंने एक कविता लिखी है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है।
सुनना ध्यान से और जहां अच्छा लगे कविता के नियम का पालन करना। गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी, वह डाकू आतंकी पत्थर, वह डाकू आतंकी पापी पत्थर दिल हत्यारा है। तुम जैसा वह भी पंचेंद्रिय, जो गर्भ में जीव है क्या है वो, तुम जैसा वह भी पंचेंद्रिय उसका तुमको भान नहीं, तुम जैसा वह भी पंचेंद्रिय उसका तुमको भान नहीं, उसकी भी सांसें चलती हैं वह शविया बेजान नहीं, उसकी भी सांसें चलती हैं वह शविया बेजान नहीं। पशुओं से भी पत्थर दिल वह, पशुओं से भी पत्थर दिल वह जिसने उसको मारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है। जरा अपने आप को देखिए, सुई भी चुभती जब हमको कितनी पीड़ा होती है। सुई चुभ जाए, अपने को कांटा लग जाए तो जरा अपने आप को देखिए, सुई भी चुभती जब हमको कितनी पीड़ा होती है, सोचो उसको हथियारों से क्या पीड़ा नहीं होती है। जब आपके अंदर हथियार छोड़ते हैं, कैंची छोड़ते हैं, तो गर्भस्थ जीव क्या उसको तकलीफ नहीं होती है। सुई भी चुभती जब हमको कितनी पीड़ा होती है, सोचो उसको हथियारों से क्या पीड़ा नहीं होती है। मानवता का हत्यारा वह, मानवता का हत्यारा वह जिसने उनको मारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है। माता पिता कौन होते हैं? माता पिता तो संतानों पर अपनी खुशी लुटाते हैं। माता पिता कौन? माता पिता तो संतानों पर अपनी खुशी लुटाते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने खुद भूखे सो जाते हैं, वो माता पिता होते हैं। माता पिता तो संतानों पर अपनी खुशी लुटाते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने खुद भूखे सो जाते हैं। माता पिता में वह कलंक है, माता पिता में वह कलंक है, खूंखार हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है। यदि गर्भपात के आप विरोध में हैं तो हर एक लाइन के अंत में आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। ध्यान से आप सुनिए, अनंत संभावना उस शिशु में, जो शिशु गर्भस्थ जीव है, अनंत संभावना उस शिशु में जिसका तुमको ज्ञान नहीं, अनंत संभावना उस शिशु में जिसका तुमको ज्ञान नहीं। वही आर्य का भावी मुनि है, वही आर्य का भावी मुनि है, तीर्थंकर भगवान वही, तीर्थंकर भगवान वही। इन हत्याओं का वह भागी, मतलब मुनिराज, आर्यिका और तीर्थंकर की हत्या करने का भागी कौन है? इन हत्याओं का वह भागी जिसने शिशु को मारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है। एक बच्चा घरों में आता है, वो क्या बन सकता है? तेरा शिशुमा भावी सैनिक देश की रक्षा कर सकता, तेरा शिशुमा भावी सैनिक देश की रक्षा कर सकता, या किसान डॉक्टर आदि बन देश का पालन कर सकता, या किसान डॉक्टर आदि बन देश का पालन कर सकता। बड़ा देश दोही वह जिसने, बड़ा देश दोही वह जिसने इन शिशुओं को मारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है। एक बेटी गर्भ में आती है तो क्या बन सकती है? मां यह बेटी सेना में जा राष्ट्र सुरक्षा कर सकती, मां यह बेटी सेना में जा राष्ट्र सुरक्षा कर सकती, वैज्ञानिक डॉक्टर टीचर बन विश्व सुरक्षा कर सकती, वैज्ञानिक डॉक्टर टीचर बन विश्व सुरक्षा कर सकती। बेटी ही बेटों से बढ़कर बनती अंत सहारा है। बेटियां, मैं आपकी बात कर रहा हूं पर आपने सुना नहीं ध्यान से। बेटी ही बेटों से बढ़कर बनती अंत सहारा है, और गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है।
अब गर्भपात का पाप का फल क्या है, सुने आप ध्यान से। जो भी गर्भपात करता है महापातकी होता है, उसको महापातक है। गर्भपात जो भी करता है महापातकी होता है, उसका सूतक कभी मिटे ना, उसका सूतक कभी मिटे ना, वही नार की होता है, वही बने आजन्म दरिद्री। बचपन से गरीब दरिद्र है, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वही बने आजन्म दरिद्री। भाग्यहीन दुखियारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है। गर्भपात का फल क्या है? गर्भपात जो करे नियम से महानरक में जाता है। यदि आपने गर्भपात कराया है तो नरक का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अकेले स्त्री उसकी भागी नहीं है, पुरुष भी उसका भागी जो हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है, जिसने गर्भपात की परमिशन दी है, जिसने साथ दिया, वो भी नरक का भागी है। गर्भपात जो करे नियम से महापात की होता है, महानरक में जाता है। गर्भपात के सब दुख आगे वह भी पाता है, गर्भ के जो दुख हैं वो भी आगे पाता है। वही बांझ संतानहीन हो, वही बांझ संतानहीन हो, पाए दुख पारा है। गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है। कविता का अंतिम छंद है आप सबके लिए कि जिसने भी यह पाप किया है प्रायश्चित अब कर लेना। जिसने भी ये पाप किया है प्रायश्चित अब कर लेना। गर्भपात अब नहीं करेंगे, नियम आज से ले लेना। गर्भपात अब नहीं करेंगे, नियम आज से ले लेना। कौन नियम लेने को तैयार है? गर्भपात नहीं करेंगे। कौन नियम ले रहा है? देखो, स्त्रियों के हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। आपका यदि हाथ खड़ा नहीं हुआ तो आप जैन नहीं हैं, सम्यक दृष्टि नहीं हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप हैवान हैं, आप आतंकी से खतरनाक आतंकी हैं। तो ISIS बोलते हैं ना जो, उससे खतरनाक आप हैं। क्योंकि वो जो आतंकवादी हैं वो तो खुले में बम डालता है, लेकिन आप अपने गर्भस्त्री पर हथियार चला रहे हैं, तो आप उससे खतरनाक हैं। आपका पंचकरणक देखना व्यर्थ है, पूजा करना बेकार है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पंच कल्याणक शुरू होने से पहले आज आपको नियम लेना चाहिए कि हम जीवन में कभी गर्भपात नहीं कराएंगे। नियम कौन कौन ले रहे, जरा हाथ खड़े करो। मोबाइल घूम रहा है, टीवी चल रही है, लावा पूरा लाइव जा रहा है, पारस टीवी पर पूरा विश्व देख रहा है, 170 देश आपको देख रहे हैं कि कौन कौन स्त्री ने हाथ खड़ा नहीं किया है कि मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। अपना, अपनी बेटी का, अपनी बहू का, अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी का भी गर्भपात मैं मन से, वचन से, काय से नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। यदि आप हाथ खड़े करते हैं, चलो दोनों हाथ खड़े करो सभी लोग। आगे वाली महिलाएं बड़ी खूंखार है भाई, क्या हाथ खड़े नहीं हो पा रहे, या इनके कान चले गए, बहरी हो गई माताएं, शायद कान में जू नहीं रेंग रही है, बीच में घोटाला हो रहा है। संसार आपका ही बढ़ेगा। यदि आपने गर्भपात कराया है तो गर्भपात आपका भी होगा, संतान नहीं मिलेगी, आप तरस जाएंगे। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए नमोस्तु गुरुदेव। हम जीवन में कभी भी गर्भपात नहीं कराएंगे। कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय 9 कोटि से गर्भपात का, गर्भस्थ जीव की हत्या करने का त्याग करते हैं। ये नियम सबको पालन कर नोट करें अपनी डायरी के अंदर। यदि आपने आज ये नियम ले लिया, पालन कर लिया, तो हमारा पंचकल्याणक शुरू होने के पहले सार्थक हो गया। यदि आपने ये नियम का दृढ़ता से पालन किया तो निश्चित रूप में आप भी तीर्थंकर भगवान की माता बन सकती हैं। अभी गर्भ कल्याणक का दृश्य सामने आ रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य, मनभावन दृश्य है, अति सुंदर दृश्य है, और उसके साथ हम जिएंगे, उसके साथ हम देखेंगे कि अब गर्भ कल्याणक के सुंदर से दृश्यों को आप यहाँ पर जीवंत जिएंगे। इसके लिए आप तैयार हो जाइए और संकल्प करके आप बैठ जाइए। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जन्म कल्याणक होगा।
जन्म कल्याणक में, हर कल्याणक में तुम्हारा कल्याण है। अभी गर्भ कल्याणक में बालिकाओं का कल्याण है 56 कुमारिका बन करके, गर्भ कल्याणक में गर्भवती का संस्कार होकर उसका कल्याण है, और भगवान के जन्म कल्याण से जन जन का कल्याण है। कैसे कल्याण है समझेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही। जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। शांति प्रभु का चरित निराला, सब सुख शांति देने वाला। जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। बोलिए देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की। प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की। प्रज्ञा श्रमण प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की। आज आपको एक नियम लेकर बैठना है। जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप जब तक अपनी ओर से गर्भवती, जो गर्भ हमारे तीर्थंकर भगवान की माता हैं, तीर्थंकर माता का जब तक आप गोद भराई ना कर दें तब तक आपको यहाँ से नहीं जाना है। यदि आपने, क्योंकि आज वो तीर्थंकर माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, उनके गर्भ में लक्ष्मीपति आ रहे हैं और वो लक्ष्मी की आधार लक्ष्मी स्वरूपा है। यदि आपने भक्ति वृद्धि के श्रद्धा के साथ में एक फल भी गोद में डाल दिया तो निश्चित रूप में तुम्हारे घर के भंडार भर जाएंगे। इसलिए गोद भराई किए बिना कोई यहाँ से ना जाए। 16 स्वप्न का दृश्य भी होने वाला है। बहुत शानदार 16 सपने भी यहाँ पर आएंगे। अष्टकुमारिकाओं द्वारा माँ का गर्भशोधन होगा। और जब पंडित जी गर्भशोधन के मंत्र यहाँ बोलते हैं, गर्भशोधन क्रिया होती है, तो गर्भशोधन के मंत्र आपकी आत्मा पर पड़ते हैं और आपकी आत्मा का शोधन उससे हो सकता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर होगा, तो कोई उसका लाभ लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आरती शुरू होने जा रही है उससे पहले, और आरती भी मात्र 5 मिनट की शॉर्ट में करना है। समय हमारा हुआ है और बहुत सारा दृश्य है। हमारे उमरगा जी ने कहा है कि मुझे जल्दी चाहिए, तो आप फिर को छोड़ देना, ठीक है। 1-2 मिनट हमारे। हेलो, अभी बहुत ही सुंदर ऐसी भगवान शांतिनाथ स्वामी के ऊपर आधारित कथा का श्रवण हम आचार्य भगवान के मार्गदर्शन में आप सभी लोग कर रहे थे। साथियों, आज हमारे मध्य यहाँ पर औरंगाबाद शहर के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनकी कर्मठ सेवा, जिनके माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर, जिनका नाम हम सब लोग बहुत आदर के साथ लेते हैं, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय के आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब ने भी जिनको सम्मानित किया, ऐसे श्री अविनाश जी आघाव साहब जो क्राइम डिपार्टमेंट के हमारे प्रमुख हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच की ओर आए और दोनों आचार्य भगवंत का यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष श्री संजय भाई पापड़ीवाल, चंद्रशेखर जी पाटनी, सचिन पाटनी, आपसे भी अनुरोध है कि आदरणीय अविनाश जी आघाव साहब जो हमारे क्राइम के पुलिस निरीक्षक है और बहुत ही सुंदर ऐसी सेवा, बहुत ही अनेक, मैं आपको बताता हूं अविनाश भाई के बारे में कि उन्होंने औरंगाबाद के अंदर सैकड़ों ऐसे गुनहगारों को उनके जो काम उन्होंने किए थे उसके तहत उनको सजा दिलाई है। एक बहुत प्रामाणिक पुलिस ऑफिसर के अंदर जिस व्यक्तिमत्व की गिनती होती है उसमें एक हमारे अविनाश भाई आघाव साहब है, जिनकी सेवा, और विशेष बात है अविनाश जी आघाव साहब और उनकी धर्मपत्नी दोनों हर समय जब भी औरंगाबाद में जैन समाज के समारोह होते हैं, खास तौर पे उसके अंदर वो सपत्नीक शिरकत भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय भाई से अनुरोध करूंगा कि अविनाश जी का सम्मान करें और साथ ही साथ
जिन्होंने आज की आरती की बोली ली है वो संपूर्ण परिवार मंच के ऊपर आए और यहाँ पर श्री जी की आरती यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। आइए स्वागत कीजिएगा हमारे मेहमानों का। इनके साथ में और दो महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, ज्ञानेश्वर जी डाकने एवं नीलेश जी देशमुख, उनका भी स्वागत सम्मान करें। कल और क्यों खिली आज के खिली मैं भैया, क्यों sorry, गली गली संगीत जी क्या कहती है हवा। आइए, और इसके पश्चात हम लोग यह संपूर्ण जन समुदाय शांतिनाथ कथा के पश्चात आरती करने के लिए लालायित है। आइए तैयारी करें वो जोरदार धूमधाम पंचकल्याणक महोत्सव में आरती संपन्न करने की। वो संपूर्ण परिवार जी आज के भंडारदाता थे जिन्होंने आज आरती करने का बहुमान प्राप्त किया है। मैं उस परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। तब तक के यहाँ पर मंच पर स्वागत सम्मान की प्रक्रिया चल रही है। श्री रमेश, आशीष, अमर, अमोल, निमिराज परिवार जालना। आइए, और हमारे पास में समय यह 8:20 से यह लाइव कार्यक्रम शुरू है। आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग 10 मिनट में आरती संपन्न करेंगे और उसके पश्चात गर्भ कल्याण का यहाँ पर संपूर्ण आचार्य गुरुवर यहाँ पर साक्षात विराजित है। उनके मुखोद्गोर से संस्कार यहाँ पर संपन्न हो गए। संपूर्ण जन समुदाय को नहीं, हाँ, आरती करता परिवार जिनका नाम लिया है कृपया मंच पर पधारे। हैं यहीं पर है। आरती करता परिवार हमारे श्रीमान धर्मानुरागी धर्मश्रेष्ठी दानवीर श्रीमान रमेश जी सौ सुमित्रा, श्री आशीष सौ अर्चना, श्री अमर सौ प्रिया, श्री अमोल सौ मोनिका, कृपा, देवेश, तनुश्री, देवांशी, सिद्ध नेमिराज साहू जी परिवार जालना कृपया मंच पर पधारे। बाकी सभी से अनुरोध है, सिर्फ सौधर्मेंद्र परिवार यहाँ पर माता रानी की गोद भराई के दृष्टि से सामान लेकर यहाँ पर आएगा और सौधर्मेंद्र इस मंच पर रहेंगे। बाकी सभी से अनुरोध है कि हम लोग नीचे से आरती संपन्न करेंगे। नितिन भैया, बड़ी खुशी की बात है कि आज जिन्होंने प्रातः काल की बेला में पूरी समाज का मुंह मीठा किया है गर्भ कल्याण के उपलक्ष्य में, आज यह महाआरती कर रहे हैं। आपने बनने वाली धर्मशाला में अपनी ओर से एक रूम देने की प्रदान यहाँ पर क्या बात, जोरदार तालियों से इस परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। गुरुदेव, आपकी अनुमति हो तो 1 मिनट लूंगा और इस परिवार का समिति यहाँ पर मंच पर स्वागत करेगी और उसके पश्चात हम लोग आरती की शुरुआत करेंगे। आइए समिति, यह जो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि कल दोपहर में ठीक 10:30 पर आचार्य देवनंदी गुरुदेव ने एक भावना बाही थी। अपने छोटे बंधु का यह भव्य धर्म तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है, उसमें एक यात्री निवास बने। उस यात्री निवास के लिए आह्वान किया गया और उसमें बहुत सारे दातारों ने एक अपने परिवार के तरफ से एक बहुत सा सुंदर कमरा यहाँ पर जो भी यात्री आएगा उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए बनाने की अपनी भावना भाई है। उसी में हमारे आज के आरती करता एवं भोजन दाता परिवार ने श्रीमान नेमराज जी साहू जी परिवार, इन्होंने यह आज स्वीकृति प्रदान की है। समिति की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। समिति के अध्यक्ष एवं पंचकल्याणक समिति के अध्यक्ष संजय जी एवं चंद्रशेखर जी, शरद जी जालनापुरकर जी, महावीर भैया जी, आप इनका स्वागत सम्मान करें और उसके पश्चात हम लोग आरती संपन्न करेंगे। नितिन, हमारे बाराबंकी के प्यारे प्यारे सौधर्मेंद्र परिवार प्रमोद जी और उनके संपूर्ण पुत्र जो सौधर्मेंद्र परिवार है कृपया मंच पर आएंगे और हम लोग आज साथ ही
श्री संजय जी पापड़ीवाल जी जिनका आज जन्मदिन है, उनका परिवार मंच पर आएगा और यह आरती संपन्न करेगा। संजय भैया को आज पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य मिला है और आरती संपन्न करने का भी सौभाग्य मिलेगा। और स्वागत हो रहा है भाई साहब इनका, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। बड़ी पावन घड़ियों के साथ में तालियां बजती रहेगी। ये स्वागतम, हाँ स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम। हाँ शीघ्रता करें भाई, जल्दी आइए हो रहा है गर्भ कल्याण का। हाँ चलिए आइएगा, आरती की शुरुआत करेंगे। आइए कैमरा, मात्र 3 मिनट में आरती करना है आपको, टाइम ध्यान कैमरा कृपया, यह स्वागत संपन्न हुआ है। आरती की शुरुआत हम लोग करेंगे। आइए चलिए आइए, हम सभी लोग मिलकर के चलेंगे आरती करता परिवार के साथ में और सारा का सारा धर्म तीर्थ परिवार के साथ में। आइएगा, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय, बोलिए सरस्वताचार्य प्रज्ञा शर्मण आचार्य गुरुवर श्री देवानंदी जी गुरुदेव की जय, परम पूज्य जैनाचार्य आचार्य गुरुवर श्री 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 गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आइएगा, आप और हम मिलकर के चलेंगे आरती करने के लिए। आइए, हाँ चलिए, संगीतकार भैया आरती की शुरुआत करें। आइए, बाजे चम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे चम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे चम चम चम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छन नन 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 छम, बाजे छन नन 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 छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम छम छम, आरती श्री जिन राजा, अब बदी पारी उतारी जिहाजा। दूसरी आरती से धन तेरी, सुमिरन करत मिटत भव भैरी। तीसरी आरती सोर मुंडा, जन्म मरण दुख दूर करेना। चौथी आरती शिव बचाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, मत विनाशन शिव अधिकारी। हरि जयकार, हरे बाबा हो बाबा, तेरा चौरा है प्रभात। बाबा हो बाबा, अरे बाबा हो बाबा, मेरे धर्म तीर्थ वाले बाबा। बाबा हो बाबा, मेरे धर्म तीर्थ वाले बाबा। अरे आए तेरे द्वार, हो बाबा हो बाबा, हम आए तेरे द्वार। बाबा हो बाबा, प्रतिमा धारी, सावक वैलो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवानी, दानत सर्ग मोक्ष सुखदानी। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, अरे बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम छम छम, बाजे छम 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 छम। बोली पचमेष्टि भगवान की। अब हम करेंगे आचार्य गुरुदेव की आरती। आइएगा बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आनंद के साथ आइएगा। देव नंदी गुप्त नंदी महाराज, आज थारी आरती उतारो।
गुप्ती नंदी महाराज आज थारी आरती उतारो। देव नंदी गुप्ती नंदी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी सूरत निहारो। आरती उतारो तारी सूरत निहारो। हम सबके हो सरताज आज थारी आरती उतारो। नंदी गुप्ती नंदी महाराज आज तेरी आरती उतारो। जगमग दीपक हाथों में लेकर, दीपक हाथों में लेकर गुरु चरणों में भक्ति करा करे। गुरु चरणों में भक्ति करा करे। सबका करो कल्याण आज थारी आरती उतारो। नंद गोपी नंद महाराज आज तेरी आरती उतारो। आरती उतारो थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी सूरत निहारो। नंद गोपी नंद महाराज आज तेरी आरती उतारो। और आइएगा 2 लाइनों में एक छोटी सी भक्ति हमारे नितिन। हाँ हाँ 3 4 पागल। ओ लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे। अरे लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे। अरे धरती ये कैसी हरिया। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे। धरती ये कैसी हरिया। नगरी में खिले गुलाब के फूल। नगरी में खिले गुलाब के फूल। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे। हर धरती ये कैसी हरिया। भक्ति में बोले देव नंदी गुप्ती नंदी। देव नंदी गुप्ती नंदी मेरे गुरु नाम रे। बोलो सुबह शाम रे। दर्शन कर लो और वंदन कर लो। अरे आए हैं जो गुरुदारी वो साथी रे। आए हैं जो गुरुदारी। जय हो। तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया मन को भावे धर्म तीर्थ की गलिया। गलिया तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया मन को भावे गुरुवर जी तेरी गलिया। धर्म तीर्थ में आए खुशियाँ ही खुशियाँ पावे। हम धर्म तीर्थ में आए हम खुशियाँ खुशियाँ पाए। मेरे गुरु वर बच्चे तंबू तारियां ले लो। मेरे नंदी दरवाजे तंबू तारियां ले लो। देव नंदी दरवाजे तंबू तारियां ले लो। 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 मेरे गुरु वर दरवाजे तंबू तारियां ले लो।
मेरे गुरुवर दरवाजे तंबू तालियां ले लो। गुरुदेव नंद जी आया, आनंद ही आनंद छाया। गुरुदेव नंद जी आया, आनंद ही आनंद आया। भक्ति नंद के दर्शन से भोला नहीं समाया। अरे गुरुवर दरवाजे तंबू तालियां ले लो। ओ मेरे गुरुवर दरवाजे तंबू तालियां ले लो। मेरे गुरुवर दरवाजे तंबू तालियां ले लो। मेरे गुरुवर दरवाजे तंबू तालियां ले लो। तालियां ले लो, तालियां ले लो। बस बस बस, हमें समय देखना है, हमें समय देखना है। नहीं नहीं, बस बस प्लीज। जयकारा गुरुदेव का। आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास, दोनों हाथ ऊपर से। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। दद्युज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महदादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति श्री मंगलारती अवतरण करोमि। आइए, एक छोटा सा गरबा आइएगा। आइए, सबकी भावना है, एक छोटा सा गरबा। नितिन भाई साहब, नहीं भैया प्लीज, एक छोटा सा गरबा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं, सभी से अनुरोध है कि अभी मंच पे से सभी लोग नीचे आएंगे, कृपया सभी से अनुरोध है। चलिए आइए, गरबा करेंगे हम और आप मिलकर के। हमको भक्ति करने का है, पर गुरुदेव की भक्ति करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सिर्फ आरती करता परिवार छोड़ के बाकी सभी लोग मंच से नीचे आए। सभी लोग नीचे आए, सभी लोग कृपया। अभी हमको समय के हिसाब से कृपया। हाँ हाँ हाँ, चलिए आइए प्लीज। अभी तक तो हो ही जाता है प्रभु। चलिए आइएगा और हम चलते हैं गरबा के साथ, डांडिया के साथ। हो रंगिमा 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 रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। रंगमा 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 रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। सांगो को नाला, कितनी सांगो को नाला। आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद झाला। कितनी सांगो को नाला, कितनी सांगो को नाला। आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद झाला। किती छान धर्माची खान, किती छान धर्माची खान। देवनंदी अमुचे गुरुवर महान, देवनंदी अमुचे गुरुवर महान। अरे गोष्टी नंदी अमुचे गुरुवर महान। दुनिया क्या देखते हो, दुनिया क्या देखते हो। धर्म तीर्थ आकर देखो ना, धर्म तीर्थ आकर देखो ना। गुरुवर पे जब जब ये नजर जाएगी, गुरुवर पे जब जब ये नजर जाएगी, हम सबकी किस्मत संवर जाएगी। दुनिया क्या देखते हो, धर्म तीर्थ आकर देखो ना। हर धर्म तीर्थ आकर देखो ना। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। भाई साहब भक्ति सुमन अर्पण करना चाहते हैं 2 लाइन में। आओ
अरे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। ओम 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 फ्री दद्देव जलाक्ष मनोहर पुष्प दीपे पात्रापितम गर्भ कल्याणक के दृश्य हमारे महत्वपूर्ण है, वो क्रिया महत्वपूर्ण है। हाँ। अपन और कर लेंगे भक्ति, कृपया भैया। हाँ और भक्ति कर क्षमा नीचे चाहेंगे। जाइए, हाँ, क्षमा चाहेंगे। आइए जल्दी नीचे उतरे सभी। सभी प्लीज, अभी सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मंच से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम लोग आगे की क्रिया के लिए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सभी से करबद्ध निवेदन, जल्द से जल्द अति शीघ्र इस मंच को खाली करें और अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाए। आइए कृपया प्लीज समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र अति शीघ्र अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाए। जो लोग सामने खड़े हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो भी अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाए। आज के इस सायंकाली सभा का आरती यहाँ पर संपन्न हुई। मैं शांतिनाथ भगवान के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। नवग्रह जिन चैत्यालय पंचकल्याणिक समिति की ओर से आज की एक सायंकाली सभा का दीप प्रज्वलन संपन्न करने के लिए आज के भंडारदाता परिवार, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आएंगे। रमेश जी, नेमिनाथ जी, साहू जी एवं उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आप पधारे। साथ ही श्री रविंद्र जी खड़गपुरकर जो मंच पर पधारे हैं वो भी यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। और गुरुदेव एक मिनट कृपया, जय बोलो। जिनकी एक बात पर सारी दुनिया पलट जाती है, ऐसे प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य आचार्य देवनंदी गुरुदेव की। आवाज नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि आप आपस में बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो जय जयकारा बहुत जोरदार बने। आचार्य देवनंदी गुरुदेव की। क्या बात है। आनंद भैया आपके पास में आ रहे हैं, जो नाम बोलना है बताएंगे। क्या बात है। आइए हम सबके हृदय विराजित कवि हृदय महाकवि आर्ष मार्ग संरक्षक ज्ञान दिवाकर व्याख्यान वाचस्पति धर्म तीर्थ क्षेत्र प्रणेता अंजन गिरी तीर्थ उद्धारक ज्ञान विद ज्ञान मूर्ति विधान वार्तड्ड धर्म क्रांति सूर्य वात्सल्य सिद्धू प्रज्ञा योगी आचार्य गुप्त नंदी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आइए दीप प्रज्वलन के लिए आज का भंडारदाता परिवार श्री रविंद्र जी खड़गपुरकर परिवार, हमारे सौधर्म इंद्र के समधी जो यहाँ पर पधारे हैं, श्री अरुण जी केडिया न्यू दिल्ली से पधारे। आप भी ससम्मान मंच पर पधारे। हमने आज विशेष श्री अविनाश जी आगाव साहब को यहाँ पर आमंत्रित किया था। साथ ही चौका समिति से एवं त्यागी व्रती समिति जो गुरुदेव निरंतर बहुत ही प्रशंसनीय ऐसा कार्य कर रही है, अपनी जवाबदारी का उदर निर्वाह बहुत अच्छी तरीके से संभालते हुए यह दोनों कार्य बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। ऐसे दोनों समितियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आए और हम लोग इसका दीप प्रज्वलन आज संपन्न करें। और थोड़ा सा जल्दी करें भैया ना, विधि विधान हमारा मुख्य है। पवन जी बजाज, विनय जी बजाज एवं विनय जी सराफ जो कि इंडोनेशिया से इस मंच पर पधारे हैं। वैसे तो ये धर्म तीर्थ अगर हम लोग मैप में देखें तो उसका जिला कुछ है, उसकी गांव कुछ है और वो किसी और पोस्ट में आता है, पर ये इंटरनेशनल मंच बन चुका है। इंडोनेशिया से आज यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं और मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो साथ ही श्री संजय जी पापड़ीवाल जी जो कि आज जिनका जन्मदिन है, हमारे अध्यक्ष महोदय है, अध्यक्ष महोदय करके नहीं पर आज जन्मदिन है करके आप, और आज के भंडारदाता देउलगांव राजा से जो सकल जैन समाज के अध्यक्ष महोदय है वो भी, उनसे मैं अनुरोध करता हूं देउलगांव राजा के अध्यक्ष महोदय एवं सेक्रेटरी महोदय जिनके ओर से आज सुबह का भंडारा था। देउलगांव राजा परिवार शांति दादा सिंगलकर यदि यहाँ हो। सकल दिगंबर जैन समाज देउलगांव राजा गुरुदेव, नाम बताइए।
शांति दादा सिंगलकर अथवा जो भी उनके यहाँ से निश्चित किए गए हों वो यहाँ पर आ जाएं। सचिन पहिया, सचिन पाटनी, संतोष पाटनी एवं चौका समिति आओ महावीर पाटनी। प्रमोद जी महाजन, प्रमोद जी महाजन आइए, आओ। आनंद भैया, आनंद भैया, आनंद भैया कहाँ है?